टाइप्स ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। 1. कंपनी के प्रकार। कंपनी अधिनियम 2013 सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियों को अलग करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME अधिनियम कंपनियों को MSME लाभ प्रदान करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियों में वर्गीकृत करता है। कंपनियों को उनके सदस्यों के दायित्व, कंपनी के स्वामित्व और लिस्टिंग की स्थिति के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। विभिन्न मापदंडों के आधार पर विभिन्न प्रकार की कंपनियों को नीचे कवर किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी के प्रकार। उद्यमी भारत में कंपनी अधिनियम 2013 अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार की कंपनियों को अपना व्यवसाय संचालित करने और व्यवसाय के लिए एक कानूनी संरचना प्रदान करने के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की कंपनियां इस प्रकार हैं। एक व्यक्ति कंपनी। अधिनियम ने एक की अवधारणा पेश की। एक व्यक्ति कंपनी OPC। अधिनियम के अनुसार एक OPC एक कंपनी है जिसमें केवल एक सदस्य होता है। सदस्य कंपनी का निदेशक भी हो सकता है। हालांकि OPC में केवल एक सदस्य होना चाहिए। इसमें अधिकतम 15 निदेशक हो सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें 200 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थापित करने के लिए न्यूनतम 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है। सदस्य अपना हिस्सा स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं और यह उन व्यवसायों के लिए उपयुक्त है जो निजी संस्थाओं के रूप में पंजीकरण करना पसंद करते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 निदेशक होने चाहिए और अधिकतम 15 निदेशक हो सकते हैं। सीमित लोक समवाय। असीमित लोक समवाय मतलब एक कंपनी जहां आम जनता कंपनी के शेयर रख सकती है। सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के लिए अधिकतम शेयरधारकों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी की स्थापना के लिए न्यूनतम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है। कंपनी को 2 निदेशकों की आवश्यकता है और अधिकतम 15 निदेशक हो सकते हैं। धारा 8 कंपनी NGO। व्यक्तियों या व्यक्तियों का एक संघ कर सकता है। धारा 8 के तहत एक कंपनी पंजीकृत करे धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए अधिनियम की। ये कंपनियां वाणिज्य, विज्ञान, कला, शिक्षा, खेल, अनुसंधान, धर्म, समाज कल्याण, दान, पर्यावरण की सुरक्षा या ऐसी अन्य वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई हैं। कंपनी को अपनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने लाभ और अन्य आय का उपयोग करना चाहिए। ऐसी कंपनियां अपने सदस्यों को किसी भी लाभांश भुगतान पर रोक लगाने का इरादा रखती हैं। आकार के आधार पर कंपनियों के प्रकार। MSME अधिनियम सरकार द्वारा प्रदान किए गए लाभों को देने के लिए कंपनियों को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत करता है। MSME लाभ प्राप्त करने के लिए आकार के आधार पर कंपनियों का अंतर इस प्रकार है। सूक्ष्म कंपनियां। एक माइक्रो कंपनी एक कंपनी है जिसका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। छोटी कंपनियां। एक छोटी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। हालांकि कंपनी अधिनियम 2013 भी कई लाभ प्रदान करता है। छोटी कंपनियां। 2 करोड़ रुपए से कम की चुकता शेयर पूंजी और 20 करोड़ रुपए से कम के वार्षिक कारोबार वाली कंपनी को कंपनी अधिनियम के तहत एक छोटी कंपनी माना जाता है। मध्यम कंपनियां। एक मध्यम कंपनी वह कंपनी है जिसका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और वार्षिक कारोबार 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। देयता के आधार पर कंपनी के प्रकार। किसी कंपनी के सदस्यों का या तो सीमित या असीमित दायित्व होता है। कंपनी के सदस्य का दायित्व दिवालियेपन, कंपनी के नुकसान, समापन या कंपनी के ऋण का भुगतान करने के समय उत्पन्न होता है। इस प्रकार कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित एक कंपनी को भी उसके शेयरधारकों की देनदारी के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। शेयरों द्वारा सीमित। शेयरों द्वारा सीमित कंपनी का मतलब है कि कंपनी के सदस्यों की देनदारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA द्वारा सीमित है। कंपनी के सदस्य केवल उनके द्वारा रखे गए शेयरों पर केवल अवैतनिक राशि के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसी सदस्य द्वारा रखे गए इक्विटी शेयर कंपनी में शेयरधारक के स्वामित्व को मापते हैं। गारंटी द्वारा सीमित। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का मतलब है कि सदस्य का दायित्व उस राशि तक सीमित है जो वे कंपनी की संपत्ति में योगदान करने की गारंटी देते हैं। सदस्य का दायित्व कंपनी MOA द्वारा सीमित है। कंपनी के बंद होने की स्थिति में सदस्य गारंटीकृत राशि का योगदान करने के लिए MOA में वचन देते हैं। सदस्य के स्वामित्व का प्रतिशत उनके द्वारा गारंटीकृत राशि पर आधारित होता है। असीमित कंपनी। एक असीमित कंपनी का मतलब है कि कंपनी के सदस्यों की उनके दायित्व की कोई सीमा नहीं है। यदि कोई ऋण उत्पन्न होता है तो सदस्य का दायित्व असीमित होता है और उनकी व्यक्तिगत संपत्ति तक विस्तारित होता है। आमतौर पर कंपनी के उद्यमी इस प्रकार की कंपनी को शामिल नहीं करना चुनते हैं।
नियंत्रण के आधार पर कंपनी के प्रकार। कंपनियों को स्वामित्व संरचना और नियंत्रण के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। अधिकार वाली कंपनी। एक होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके पास किसी अन्य कंपनी, सहायक कंपनी की अधिकांश वोटिंग शक्तियां हैं। होल्डिंग कंपनी सहायक कंपनी की नीतियों, संपत्ति और प्रबंधन निर्णयों को नियंत्रित करने वाली मूल कंपनी है। हालांकि ये सहायक कंपनी की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में शामिल नहीं है। अधिकार वाली कंपनी। एक होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके पास किसी अन्य कंपनी, सहायक कंपनी की अधिकांश वोटिंग शक्तियां हैं। होल्डिंग कंपनी सहायक कंपनी की नीतियों, संपत्ति और प्रबंधन निर्णयों को नियंत्रित करने वाली मूल कंपनी है। हालांकि ये सहायक कंपनी की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में शामिल नहीं है। सहायक कंपनी। एक सहायक कंपनी का स्वामित्व किसी अन्य कंपनी, होल्डिंग कंपनी के पास आंशिक रूप से या पूरी तरह से होता है। होल्डिंग कंपनी सहायक कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना या उसके मतदान अधिकारों के 50% से अधिक को नियंत्रित करती है। जहां एक एकल होल्डिंग कंपनी के पास 100% मतदान अधिकार होते हैं, सहायक को होल्डिंग कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बोर्ड के रूप में जाना जाता है। लिस्टिंग के आधार पर कंपनी के प्रकार। कंपनियों को पूंजी तक पहुंच के आधार पर सूचीबद्ध और असूचीबद्ध कंपनियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी होनी चाहिए, लेकिन इसके विपरीत सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक असूचीबद्ध कंपनी एक निजी या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है। सूचीबद्ध कंपनी। एक सूचीबद्ध कंपनी एक कंपनी है जो भारत के भीतर या बाहर विभिन्न मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर पंजीकृत है। सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का स्टॉक एक्सचेंजों पर मुक्त रूप से कारोबार होता है। उन्हें भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। एक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंजों पर अपने शेयरों को सूचीबद्ध करना चाहती है, उसे अपने डिबेंचर या शेयरों की सदस्यता के लिए आम जनता को एक प्रोस्पेक्टस जारी करना चाहिए। एक कंपनी अपने शेयरों को इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) के जरिए सूचीबद्ध कर सकती है, जबकि पहले से लिस्टेड कंपनी एक और पब्लिक ऑफर (FPO) बना सकती है। असूचीबद्ध कंपनी। एक असूचीबद्ध कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है और इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर स्वतंत्र रूप से व्यापार योग्य नहीं है। ये कंपनियां दोस्तों, परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, वित्तीय संस्थानों या निजी प्लेसमेंट से धन प्राप्त करके अपनी पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। एक असूचीबद्ध कंपनी को एक सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित होना चाहिए और एक प्रोस्पेक्टस जारी करना चाहिए यदि वो स्टॉक एक्सचेंजों पर अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करना चाहती है।